नीट के एग्जाम में ना अब 9 महीने बचे हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। चाहे आपकी प्रिपरेशन एकदम खराब हो, आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया हो, बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हो, टेस्ट में मार्क्स स्टक हो गए हो 300, 400, 450 पर, 500 पर, आप इनको बढ़ाना चाहते हैं। एक टाइम टेबल आप रोज सुबह उठकर बनाते हैं पर वो कभी फॉलो नहीं होता। 12 घंटे पढ़ने की सोचते हैं हम, बट बहुत सारी बार तो हम क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाते और रोज 3-4 घंटे की एवरेज से हमारी पढ़ाई इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। 9 महीने बचे हैं, हर दिन हमको रियलाइज हो रहा है कि हमारा एग्जाम पास में आता जा रहा है और पेपर का टफनेस लेवल भी अब एकदम अनएक्सपेक्टेड हो चुका है नीट 2025 के बाद में। अगले साल क्या टफ आ जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ नहीं पता। पूरा पेपर बहुत आसान आ जाए, कुछ नहीं पता। हर एक दिन हर अलग अलग बातें बोली जा रही है। पेपर कभी बोलते इजी हो जाएगा, कभी सीबीटी हो जाएगा, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है। इन सब चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जो सपना है ना, जो हमने एक बार सोचा था ना, जब भी हमने सोचा था कि एम्स दिल्ली जा रहे हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, जब भी हमने ये चीज सोची थी, डॉक्टर बनना है, वो व्हाइट कोट पहनना है, लोगों को सही करना है, उनका इलाज करना है, इस देश के लिए करना है, जो सबसे रिस्पेक्टेड जॉब है, जो सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है पूरे देश में, जिनको एक दूसरा भगवान बोलता है, हमें डॉक्टर बनना है। तो यहां से देखो, अच्छा अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बोर्ड्स भी साथ साथ में करने हैं, जिनको एक जो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बोर्ड्स में 90% तो लड़का लड़की के आएंगे ही सही, वो भी उनको वो पूरा करना है। अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है, एकदम बेकार हो चुका है। यहां से 2 रास्ते आपको पता है बचते हैं। पहला रास्ता है रिग्रेट का। ये कब होगा? जब हम अब कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे हम चलते जा रहे हैं, जो हम डिस्ट्रैक्शंस में पड़े हुए हैं, हम रील्स देखते जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा लगना भी बंद हो गया है, टाइम वेस्ट होता जा रहा है, हमारे प्यार के चक्कर हैं, दोस्ती यारी है, नींद है, आलस है, पढ़ने का मन नहीं होता है, एक सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, मैथ्स कमजोर है जिसके चक्कर में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत है, जो भी आपका कारण है, अगर हमने अभी इसको नहीं सुधारा और समय निकल गया तो फिर आपको पता है सिर्फ रिग्रेट बचेगा। और जो बच्चे ड्रॉप ईयर वाले हैं उनको पता है ये रिग्रेट सबसे बुरा होता है। काश में टफ पेपर और प्रैक्टिस कर लेता, काश में फिजिक्स एक टफ लेवल की पढ़ लेता, काश मैं कोई दूसरे टीचर से पढ़ लेता, काश मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ लेता, काश 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 काश। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को बाद में हिट करती है। और फेलियर का जो दर्द रहता है वो तो रहता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, पर जो रिग्रेट का दर्द होता है ना बेटा, वो सालों तक रहता है। फेलियर का डर होता है चिन्नू सा, और रिग्रेट का डर होता है पहाड़ के जैसा। ये दर्द और ये डर हमें ना फिर से नहीं सहना, ठीक है। दूसरा रास्ता है कमबैक का, कि जो भी आज हालत है, जो भी हम जिस भी गड्ढे में पड़े हुए हैं, अब यहां से हम कमबैक करेंगे। जैसे भी होगा, जो करना पड़ेगा, 12 घंटे की पढ़ाई, 15 घंटे की पढ़ाई, हजारों क्वेश्चन, सैकड़ों टेस्ट, जो हमसे करना पड़ेगा हम करेंगे, बट कमबैक तो होकर रहेगा। क्योंकि अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, अब ये बात तो खुद की है। जो लड़ाई है ना, ये खुद के साथ है। इट्स मी वर्सेस मी नाउ। किसी और को नहीं दिखाना, खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन, कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, ठीक है। तो आपके इसी कमबैक को पॉसिबल बनाने के लिए, जैसे इन सारे बच्चों के साथ किया, किसी ने 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक इंप्रूव करी, आज वो जा रहे हैं अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सारे एम्स में बच्चे जा रहे हैं ईसरल के। आपका भी वैसा कमबैक हो सके, इसलिए बेटा आपके लिए लेकर आ गए हैं नीट वॉरियर कमबैक कोर्स एंड नीट प्रहार कमबैक कोर्स। तो वॉरियर उनके लिए जो ड्रॉपर्स हैं और प्रहार उनके लिए जो 12th में हैं, 11th पूरी वेस्ट कर चुके हैं या 12th आधी वेस्ट हो गई है, 0 से शुरू करना चाहते हैं। मतलब जो नीट 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे वो 12th के साथ अपेयरिंग हो, उनके लिए बेटा अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको इसमें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक है। 13 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेस बेटा इसके अंदर अपनी शुरू हो रही है। तो ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, 500 प्लस अगर आपके मार्क्स आए तो आपको फ्री कोर्स मिलेगा, 450 प्लस पे 95% स्कॉलरशिप, 400 प्लस पे 90%, 350 प्लस पे 80% और 300 प्लस पर 70% स्कॉलरशिप बेटा आपको मिलेगी। अब इस कोर्स के अंदर हम कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे? आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो 13 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही है। आप ईसरल गुरुकुल कोटा में भी आ सकते हो। अब देखो हम कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्यों ये कोर्स इतना पावरफुल है, कैसे 2025 में टफेस्ट पेपर जब आया तो ईसरल के लेक्चर्स में से सवाल आए डायरेक्ट, मतलब उस लेवल के। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट यहां पढ़ा दिया, एक पार्ट वहां पढ़ा दिया, नहीं, पूरी चीज एक साथ पढ़ाई गई। हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर जो नीट में पढ़ाई हुई 2024-25 में, वो ईसरल के अंदर हुई।
सवाल डायरेक्टली मॉड्यूल्स में से आए, सवाल डायरेक्टली टेस्ट पेपर्स में से आए। तो कुछ एक आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये ई-सरल के लेक्चर है, उसमें से बेटा डायरेक्ट सवाल है, यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं, एज इट इज सवाल उठकर आ गया। फिर से सेम चीज हुई एक और सवाल में, एक और सवाल में फिर से सेम चीज हुई बेटा, फिर से मॉड्यूल में से सवाल आया, मॉड्यूल में से सवाल आया, मॉड्यूल में से सवाल, मॉड्यूल में से सवाल, टेस्ट में से सवाल। 19 जनवरी को जो टेस्ट हुआ था उसका एज इट इज सवाल यहाँ पर आ गया, पार्ट सिलेबस टेस्ट 7 जो हुआ था वहां से आ गया। तो अगर आपका नीट 2026 में टारगेट एम्स दिल्ली है तो ये कोर्स आपको 0 से टॉपर बना देगा, ये पक्का है। आज आपका कोई लेवल नहीं है, आप रीस्टार्ट करना चाहते हो तो बेटा ये कोर्स आपके लिए है, ठीक है। इस सीक्वेंस में अपन यहां पर पढ़ रहे होंगे, अगर आप इसमें ध्यान से नोटिस करोगे ना बेटा तो अच्छा, पहली बात तो ये हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो देने वाला कोर्स है। इससे मैक्सिमम बच्चे भारत के अंदर एवरेज से डॉक्टर बने, जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, जो एकदम एवरेज टैग कर दिया था ना, जिनको दुनिया ने, जिनको खुद को भी शायद एक बार होपलेस से फील होने लग गया होगा, कॉन्फिडेंस उनका डाउन होने लग गया था, जैसा आपके साथ हो रहा है, पर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू करी और वो डॉक्टर बने। आप भी बेटा बन रहे होंगे। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो फिजिक्स के अंदर बेसिक्स पढ़ने के बाद अपन वो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं पहले जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज हैं, ताकि टाइम रहते हम हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स को पढ़ पाए। सेम चीज आईओसी पीसी में हो रही है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, सेम ऑर्गेनिक में हो रही है, और सेम बेटा जूलॉजी और बॉटनी में आपके साथ यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलेगी, देखो कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स, सालों हो गए जिनको पढ़ाते हुए, 1 से 100 की इतनी सारी रैंक्स इन लोगों ने दी हैं, एयर 1 इंक्लूडेड, वो बेटा टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। लिमिटेड क्लासरूम साइज होती है, लिमिटेड बच्चे होते हैं हर कोर्स में, क्योंकि हर बच्चे पर ई-सरल में पूरा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, आप टीचर से ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप ईयर में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं सर कि पिछली बार ये प्रॉब्लम हो गई कि हमने डाउट ढंग से क्लियर नहीं कर पाए। हम पढ़ रहे थे, हमको थ्योरी में डाउट आया, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है और हम सिर्फ चैट कर सकते हैं, हम ऑफलाइन में थे, वहां बहुत भीड़ थी, तो हम टीचर से उस टाइम पर क्लियर नहीं कर पाए। अब क्लैरिटी नहीं आई तो सवाल नहीं बने, सवाल नहीं बने तो टाइम ज्यादा लग गया, इस चक्कर में हमारे बैकलॉग शुरू हो गए, फिर हमने क्लासेस छोड़ी, फिर वो साइकिल चलती गई चलती गई चलती गई, पूरा साल बेटा खराब हो जाता है बच्चों का। तो ये बच्चे ही बताते हैं। तो आपके जो बेस्ट पॉसिबल जो ऑफलाइन वाली फील होती है ना एक, और लिमिटेड ऑफलाइन वाली, भाई सामने कुछ एक चंद बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर हर एक बच्चे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वो फील बेटा घर बैठकर ऑनलाइन कोर्स कमबैक के अंदर आपको मिलने वाली है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते हैं, ठीक है। बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऐसा स्टडी मटेरियल जिससे हर साल इतने सारे सवाल लगातार मैच हो। जब पेपर आसान आ रहा था तब तो भाई सबके होते थे, पर इस साल पेपर जब टफ आया, और इसके पहले जब पेपर टफ आया करते, तब से लेकर अभी तक का ये बेस्ट स्टडी मटेरियल है, जिसमें आपको हर लेवल के सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। हर एक बच्चे को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस यहाँ पर मिलती है, उसकी परफॉर्मेंस की इनसाइट उसको मिलती है। 200 से ज्यादा टेस्ट होंगे, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, आपको इतने सारे तरीके के बेटा टेस्ट मिल रहे होंगे, जिसमें स्पीड टेस्ट है, एक्यूरेसी टेस्ट है, हर चैप्टर के टेस्ट हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट है, हाफ सिलेबस टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है। आप सोचो, आप एग्जाम में जाने से पहले 200 टेस्ट बेटा यहां पर दे दोगे। 1:1 लाइव डाउट सॉल्विंग है, पूरी पर्सनलाइज आपकी लर्निंग जर्नी होगी, 5 लेयर मेंटरशिप आपकी चलेगी, 3 क्लासेस चलेगी आपकी थ्रू आउट द ईयर, कुछ टाइम पर 4 क्लासेस भी बेटा आपकी चलेगी। मतलब आप 5 घंटे की करीब क्लास कर रहे होंगे, 5 घंटे की आप थ्योरी कर रहे होंगे, और 1 से 1.5 घंटे का आपका रिवीजन प्लस टेस्ट होगा। इस तरीके से बेटा ये पूरा अपना कोर्स यहाँ पर डिजाइंड है। आपने अगर मेंटर्स की और टीचर्स की बात मान ली ना, आपको यहाँ पर 1-to-1 गाइडेंस मिलती है, आप अकेले नहीं हो, तो आप मचा दोगे, ये तय है, जैसे पिछले सालों में बच्चों ने किया, ठीक है। तो बेटा कुछ इस तरीके से क्लास चलती है, जहां पर बच्चे टीचर्स के साथ इस तरीके से ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि सारांश सर पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, सवाल इन लोगों ने डिस्कस किया, उसने बहुत अच्छा एक सोल्यूशन बताया, जैसे इस तरीके से अनम्यूट किया, उसको ऑडियो ऑन है, वीडियो दिख रहा है, एकदम ऑफलाइन 1-to-1 वाली फील आ गई। सवाल का डिस्कशन हो रहा है, उसने कुछ अच्छा सोल्यूशन बताया, एआईपीएमटी का कोई सवाल था आया हुआ, और फिर भाई उसके लिए सर ने तालियां बजवा दी कि इसका सोल्यूशन बहुत प्यारा है, इसने एक अच्छे ढंग से सवाल सॉल्व किया। ऐसा ही आपके साथ हो रहा होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं देखो मेंटरशिप के ऊपर। अब क्या होता है ना, अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो अब आपके 1 महीना बिगड़ गया, अब आप किससे पूछोगे कि मेरे को अपने टाइम टेबल में बैकलॉग को कैसे सही करना है, मेरे जो टेस्ट छूट गए मैं वो कैसे दूं, सवाल जो छूट गए उनको कब कवर करना है, स्टडी रूटीन अच्छा नहीं है, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता,
नींद बहुत आती है, फोकस नहीं हो पाता है, एक सब्जेक्ट खराब है, इन सब की अभी आपके पास गाइडेंस नहीं है। अब ईसरल में क्या होगा, आपके पास बेटा 2 मेंटर्स होंगे, आपको जो तकलीफ आ रही है आप सीधा उनसे कॉल करके पूछ सकते हो। अभी तक क्या है, आप क्लास आ रहे हो जा रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, आ रहे हो तो भी ठीक है, नहीं भी आ रहे हो तो भी ठीक है, एडमिशन तो ले लिया। ईसरल में ऐसा नहीं होता, आप क्लास छोड़ोगे तो आपके पास कॉल्स आएंगे, रेगुलर अटेंडेंस चेकिंग होती है। आप होमवर्क नहीं करोगे तो होमवर्क चेकिंग सेशंस होते हैं, होमवर्क करना पड़ेगा। टेस्ट चेकिंग सेशंस होते हैं, टेस्ट देने पड़ेंगे, और सब कुछ इस तरीके से इंटरैक्टिव 1-to-1 होता है। टीचर्स के भी संवाद सेशंस होते हैं, ताकि जो है आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहकर अपने सवाल पूछ पाओ, मेरे, सारांश सर के, बाकी सारे टीचर्स के। और मेंटर्स भी बेटा इस तरीके से कुछ आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपको जो भी तकलीफ आती है वो सारी तकलीफ यहां पर 1-to-1 तरीके से सॉल्व हो जाती है। अब अगर अपन बात करें टीचर्स की, तो कोटा की भारत की बेस्ट टीम आपके साथ होने वाली है। फिजिक्स के अंदर सारांश सर तो है ही सही, आप सब जानते हो। इसके साथ अपने पास एनएम सर होंगे, पीजी सर होंगे, बीएसजे सर होंगे। आप देखो 9 साल का एक्सपीरियंस, 21 ईयर्स एक्सपीरियंस और 12 साल का एक्सपीरियंस है। टॉप 100 में मल्टीपल रैंक्स देने वाले ये टीचर्स हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैं तो होंगे इसी साथ में, एटी सर 9 साल, एसजे सर 9 साल और एलएन सर 9 साल का यहां पर एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। पूरी टीम आप देखो 10 इयर्स ऑलमोस्ट मिनिमम एक्सपीरियंस है। इन्होंने सालों से हजारों डॉक्टर्स बनाए हैं, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। बायोलॉजी में जूलॉजी की भाई वन ऑफ द मोस्ट, जिनको बोलते हैं ना एनर्जेटिक टीचर, और जिनके पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे 180 में से 180 लेकर ऑलरेडी आ चुके हैं। और बायोलॉजी पूरी में मिलाकर हम बोले तो 340-350 प्लस लेकर आ चुके हैं। युक्ता मैम बेटा आपको पढ़ा रही होगी, और पीआरवी सर भी, जिनके पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं, वो आपको बॉटनी के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो ये अपने टीचर्स की टीम है जो आपको मिलेगी। अब मैं मेंटरशिप की अगर बात करूं तो इतने सारे यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखो आपने 5 घंटे की क्लास करी, अब क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब अगर हमारे सामने बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक मोटिवेशन आता है। हम अकेले तो किसी ने भी बुला लिया चले गए, कोई चेक नहीं है, उस चीज को हम परमानेंटली ब्रेक कर चुके हैं। आपको वो सुविधा मिलेगी इस सरल में कि आपके सेल्फ स्टडी के टाइम पर बेटा आपका लाइव ऑनलाइन स्टडी रूम चल रहा होगा। एक तरह से ऑनलाइन लाइब्रेरी आप इसको मान लो, जहां पर बाकी सारे बच्चे भी आपको दिख रहे हैं, मेंटर्स भी बैठे हुए, वो चेक कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। होमवर्क सेशंस होते हैं, आप होमवर्क नहीं कर पा रहे, लाइव में आपको मेंटर्स बुला लेंगे कभी भी, चलो आओ 1.5 घंटे का डेडिकेटेड स्लॉट में लेट से फिजिक्स का होमवर्क करते हैं, 1.5 घंटे का डेडिकेटेड स्लॉट है, लेट से केमिस्ट्री का होमवर्क करते हैं, फिर बायो के एनसीईआरटी करते हैं। ऐसे सेशंस होते रहेंगे। गलती से अगर बैकलॉग लिख गया, थोड़ा बहुत बैकलॉग तो आप कुछ भी कर लो, लगता ही है, तो डेडिकेटेड बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस होंगे बेटा। आपके लाइव सरप्राइज टेस्ट लिए जाते हैं, स्पीड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। देखो नीट में स्कोर अगर आपको करना है तो आपको बैलेंसिंग करनी होती है। क्या सीक्रेट है यार नीट में जाने का? अगर मैं एक नीट का एस्पिरेंट हूं और मुझे नीट के अंदर टॉप 100 में रैंक लानी है, तो 3 चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। 3 सीक्रेट है कि पहले बात तो आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी, पर स्पीड अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और तीसरी चीज होती है कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपकी डेडिकेटेड यहां पर सॉल्व करी जाएगी। ठीक है भाई। फिर आग एनालिसिस होगा, टिप्स होगा। आग और टिप्स में क्या होता है, मैंने पूरे महीने भर में क्या किया उसको आपके मेंटर्स आपको एक फॉर्म देंगे, पूरी एंट्री करवाई जाएगी। फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या, बायो में क्या, कहां पर कमियां चल रही है, कहां पर आप अच्छा कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस क्या चल रहे हैं, सवाल क्या चल रहे हैं, टेस्ट क्या चल रहे हैं, एक एक चीज का फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा। और फिर आपको अगले महीने के लिए बेटा गाइडेंस दी जाएगी आग प्रोग्राम के अंदर और टिप्स प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। आपको सिलेक्टेड पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, रैंक बूस्टर मटेरियल मिलने वाला है। नीट के पहले आपका 4 बार रिवीजन करवा दिया जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस मिलेंगी, विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स मिलेंगे, स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी और होमवर्क चेकिंग आपकी होगी। अब अपन बात करते हैं मटेरियल की, आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखो बहुत सिंपल है, आपकी क्लास हुई, उसके बाद आपको होमवर्क करना है। होमवर्क कैसे होता है, टीचर्स आपको होमवर्क देंगे सबसे पहले मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में से, बेसिक लेवल की होती है, नीट 2024 लेवल की एक्सरसाइज होती है, उससे थोड़ा ऊपर 2023 तक आप और चले जाओ। फिर एक्सरसाइज 2 में से सवाल मिलेगा, नीट 2025 या उसके भी ऊपर लेवल का। पर यहां तक बात खत्म नहीं होगी, फिर आपको बेटा सीपीपी और एसपीपी से होमवर्क मिलने वाला है। सीपीपी मतलब कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें काफी फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, मतलब वो जस्ट क्लास के बाद आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 1 के साथ साथ। और जब आपके मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे तो फिर आप पीवाईक्यूज बेटा सॉल्व करोगे, पीवाईक्यूज आपको होमवर्क में टीचर दे देंगे। फिर आपको मिलेगी सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होती है ना बेटा,
वो होती है एडवांस लेवल। उसमें ना आप एकदम मेंस के टफ क्वेश्चन और एडवांस लेवल की आप जे एडवांस लेवल की तैयारी रेगुलरली आप ईयर लॉन्ग करोगे, ताकि अगर 25 से भी टफ पेपर कोई बना देना इस बार एनटीए, तो आप वो भी अच्छे से कर लो। और फिर जब ये हो जाएगा तो पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स की आपको शीट्स अलग से मिलेंगी, जिसमें जितने भी पैटर्न्स हैं जो आ रहे हैं या आ सकते हैं वो बेटा आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, मैचिंग लिस्ट हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो, या जो भी नए नए पैटर्न हम सोच सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो मल्टी लेयर्ड होमवर्क आपको मिलेगा, मल्टी लेयर्ड प्रैक्टिस आप बेटा कर रहे होंगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स होते हैं ताकि आपको 2 सेट ऑफ टीचर्स मिल गए, एक जो लाइव में पढ़ा रहे हैं और एक सारांश सर के मेरे और बाकी टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं वो विजुअलाइजेशन के रूप में आपको मिले, ताकि आप एनिमेशन की मदद से टिपिकल कॉन्सेप्ट्स को और इजीली समझ पाओ। ठीक है, इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी आपको यहाँ पर होमवर्क मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। रिवीजन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बेटा थ्योरी की लाइव रिवीजन क्लासेस चलेंगी, और जो टेस्ट होते हैं ना, या मतलब जो बोलते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट में, उसकी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपका लाइव रिवीजन होगा। तो रिवीजन भी 2 तरह से हो रहा है, थ्योरी की क्लासेस के थ्रू और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज चलेगी, उसके थ्रू आपका बेटा रिवीजन होगा। अब एक चीज होती है, सर हम इतना सारा पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो इन क्लास ऑडियो विजुअल डाउट सॉल्विंग आपकी हो गई। ठीक है, क्लास के अंदर ही आप आराम से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन है। जो क्वेश्चंस है उसके टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन मिल गए। 5 तरह से डाउट सॉल्विंग होते हैं, भारत में जितने तरीके एग्जिस्ट करते हैं सब इसरल में मिल जाएंगे। फिर होता है एक डाउट सॉल्विंग टूल दोस्त, जिसमें क्या होता है, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आपने क्वेश्चन की फोटो खींचकर भेजी और आपका बेटा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, टीचर्स यहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद अलग से डेडिकेटेड लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं। तो जैसे मान लो अगर लेट से आपकी क्लास इवनिंग में होती है, तो सुबह आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास चल रही होगी, ताकि आपको जो भी डाउट है, लेट से हम अक्टूबर आ गया अभी, अब हम चाहते हैं अगस्त के चैप्टर में हम डाउट पूछें, तो यार अगस्त के चैप्टर में अगर आपको डाउट पूछने हैं टीचर से, तब अक्टूबर के चैप्टर डिस्कस करे होंगे, तो अलग से डाउट टाइम आपको मिलता है, जिसमें 1:1 डाउट सॉल्विंग होती है, ताकि आपका कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर का कभी भी नहीं बचे। फिर भी बच जाए तो मेंटर से बोलकर आप डायरेक्टली बेटा टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, कोर्स 13 तारीख से चालू होने वाला है बैच, अप टू 100% स्कॉलरशिप है बेटा, लिमिटेड ही सीट्स हैं, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। नीचे दिए गए जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना, नहीं तो इसरल की ऐप से जाकर आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर हम बात करें कोर्स की, तो बेटा ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, जिसके अंदर आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, इस लेवल की टेस्ट सीरीज, इस लेवल का स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो देर मत करो, क्योंकि कमबैक शुरू हो चुका है। ऑल द बेस्ट।